हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद हसीब। तो एक बार फिर फ़िलिस्तीन और इसराइल की रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वार्ता पर ध्यान केंद्रीय होने के बावजूद इसराइली हमले जारी। इसराइल ने उत्तरी और दक्षिणी गाज़ा के लिए नए निकासी आदेश जारी किए हैं, जिनमें दक्षिण के कुछ क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें पहले मानवीय सुरक्षित क्षेत्र नामित किया गया था, जिसमें अल मवासी भी शामिल है, जहां एक इजरायली हमले में 2 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। लेबनानी संस्थाएं मंत्रालय के अनुसार दक्षिणी लेबनान के नबातियाई शहर में एक आवासीय इमारत पर इजरायली हमले में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गाजा युद्ध विराम समझौते को संपन्न करने के लिए राजनीतिक प्रयास जारी रखने के लिए इसराइल की यात्रा करेंगे। मध्यस्थ कतर, मिस्र और अमेरिका ने कहा कि नवीनतम वार्ता गंभीर और रचनात्मक थी। फिलिस्तीनी संस्थाएं मंत्रालय ने कहा कि गाजा पट्टी में एक 10 महीने के बच्चे में पोलियो का निदान किया गया है, जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यह क्षेत्र 25 वर्षों से इस रोग से मुक्त है। एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि सऊदी क्राउन प्रिंस सलमान की जान को खतरा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। अमेरिका स्थिति न्यूज़ आउटलेट ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि एमबीएस ने अमेरिकी सांसदों के साथ एक बैठक में कहा कि अगर सऊदी इसराइल के साथ सामान्य कारण समझौता करता है, जिसमें फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की बात शामिल नहीं होगी, तो उनकी हत्या की जा सकती है। मोहम्मद बिन सलमान एमबीएस की जान को खतरा। एमबीएस ने अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों को बताया कि अगर सऊदी इसराइल के साथ सामान्य कारण समझौता करता है, जिसमें फिलिस्तीन राष्ट्र को मान्यता देने की बात शामिल नहीं होगी, तो उनकी हत्या की जा सकती है। अमेरिकी स्थिति समाचार आउटलैंड पॉलिटिक की एक रिपोर्ट में एमबीएस को लेकर एक दावा किया गया है। पॉलिटिको ने अपनी रिपोर्ट में एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी के हवाले से लिखा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने अमेरिका अधिकारी के हवाले से लिखा है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने अमेरिका कांग्रेस से अपनी जान के खतरे की चर्चा करते हुए मांग की कि समझौते में भविष्य के फिलिस्तीनी राष्ट्र के लिए एक स्पष्ट रास्ता होना चाहिए। मेरा हाल भी कहीं मिस्र के नेता जैसा ना हो जाए। ये सऊदी अरब के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद सलमान बिन, उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई है और उन्होंने कहा है कि कहीं मेरा हाल भी ऐसा ना हो जाए जैसा कि मिस्र के नेता का हुआ था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सांसदों के साथ बैठक में एमबीएस ने मिस्र के पूर्व नेता अनवर सादात का जिक्र कर कहा कि कहीं मेरा हाल भी उनके जैसा ना हो जाए। इसराइल के साथ शांति संधि पर इस्तेमाल करने के बाद 1981 में अनवर सादात की चरमपंथियों ने हत्या कर दी थी। मामले से परिचित एक सूत्र ने पॉलिटिको को बताया कि एमबीएस ने समझौते में फिलिस्तीनी राष्ट्र की बात करते हुए कहा, सऊदी के लोग इसकी बहुत परवाह करते हैं और पूरा मध्य पूर्व ही इस बात को लेकर बेहद गंभीर है, और अगर मैं इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दूंगा तो इस्लाम के पवित्र स्कूलों के रक्षक के रूप में मेरा कार्यालय सुरक्षित नहीं होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि एमबीएस ने अपनी हत्या को लेकर चिंताएं कितने पहले जताई थीं। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि गाजा युद्ध को देखते हुए इसराइल सऊदी सामान्य कारण समझौते की संभावना कम हो गई है। हत्या की जोखिमों के बावजूद इसराइल के साथ समझौते को प्रतिशत एमबीएस हत्या के खतरे के बावजूद एमबीएस कथित तौर पर अमेरिका इसराइल के साथ समझौते को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिष्ठित है।
उनका मानना है कि इजराइल के साथ समझौता सऊदी अरब के भविष्य के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बदले में अमेरिका सऊदी को सुरक्षा की गारंटी, हथियारों की निरंतर सप्लाई करेगा। साथ ही अमेरिका सऊदी को नागरिक परमाणु प्रोग्राम शुरू करने में भी मदद कर सकता है। ये आज की बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है। तो आज की कुछ न्यूज़ यही थी जो मैंने